चलिए हम प्रश्न देखने जा रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद में ही द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और ये एक्सरसाइज 2.2 का प्रत्येक प्रश्न देखते हैं एक एक करके। आप गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे तो गुणनखंड निकालने के कुछ नियम कानून है। क्या नियम है? तो हम लोग जानते हैं कि इसको मानते हैं ए, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है जी? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है जी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए इस मानक रूप में है क्या है, क्योंकि कहीं कहीं प्रश्न रहता है क्या ये स्क्वायर बीच में भी चला आता है तो गुणनखंड करने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AC को गुणा कीजिए, ये A को मानते हैं और C को गुणा कीजिए। AC को गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू? 8x स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस। आप इसको इस तरह तोड़िए, इस तरह खंड कीजिए कि घटाने पर 2x मिले और गुणा करने पर 8 मिले। तो हम लोग कैसे करेंगे जी? आप लोग थोड़ा हिंट दे देते तो अच्छा रहता। 8 को तोड़िए तो 4, कितना ही हुआ ना? 2 दूना 2, 4 दूना और 4 में से 2 गए तो 2 मिल गया ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए 4 दूना प्लस माइनस माइनस उड़ गया ना, 8x स्क्वायर और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। बड़ा चिन्ह किसका है? माइनस का ना, तो माइनस। तो हम लोग बाबू अब इसमें ये देखेंगे कॉमन लेने का। कॉमन क्या करेंगे? ये दोनों में लेंगे कॉमन। इसमें x, इसमें भी x मिल रहा है ना, तो जो मिलता है ना उसी को कॉमन लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। x ले लेंगे, क्या बचेगा इसमें? x। इसमें क्या बचेगा? इसमें क्या ले कॉमन? क्या बच जाएगा? चलिए आप दोनों मिल रहा है, x माइनस 4 x माइनस 4, तो समझिए मेरा रास्ता सही जा रहा है। यदि दोनों यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए मेरा प्रश्न बनने का क्या है? गलत है, गलत बन रहा है। आ जाओ, अब इसमें से जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए x माइनस 4, और जो नहीं मिला है उसको भी लिख लीजिए। लिख लिए ना। अब मुझे क्या करना है जी? अब x माइनस 4 इक्वल टू क्या होता है? 0। x बराबर क्या होता है? माइनस है, प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है मुझे। माइनस 2। आप लोग जानते होंगे हम लोग द्विघात समीकरण बना रहे हैं नहीं? द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा बीटा। एक का मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा। तो बाबू एक अल्फा का मान आपको मिल गया कितना? 4। एक बीटा का मान मान गया -2 नहीं। चलिए अब मुझे क्या कह रहा है? सतता की जांच कीजिए, मतलब ये गुणनखंड सही है या गलत है, जांच करके बताइए हमें। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान हमने मान चुका है 4, बीटा का मान मान लिए -2, और बी और ए देखिए हमने मानक रूप बताया। मानक रूप को हर बार माइंड में सेट कर रखना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक स्थान पर क्या है? यहाँ पर एक स्थान पर क्या है? क्या है? यहाँ पर लिखो। एक स्थान पर नहीं कुछ है तो 1 है। b का स्थान पर कितना है? -2 है। c का स्थान पर कितना है? -8 है। यही है ना।
ए का स्थान पर क्या है नहीं पूछा तो एक, बी का स्थान पर -2, सी का स्थान पर -8। आप भर दीजिए ना। बी का मान कितना है -2, पहले से माइनस है, बाद में फिर माइनस आ गया। ए का मान अब 4 प्लस माइनस बराबर माइनस 4 दू गया तो हो गया सिद्ध। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान 4, बीटा का मान और सी का मान और ए का मान 4 दूना बराबर -8। देखो बन गया ना, सिद्ध हो गया। अब मेरा गुणनखंड सही है और हम संबंध का जांच भी कर लिए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न इसी ढंग से देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये है काम कर नहीं जो है। चलिए सारे बच्चे का ध्यान यहाँ होना चाहिए। 4s² -4s + 1। यहाँ पर s जो दिया गया है ना, ये भी चर ही है नहीं। चर की संख्या कितनी है बाबू? ए से z मान लेते हैं। तो बाबू इसमें भी वही नियम निकालो जो हमने अगले प्रश्न में देखे थे। अब उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 1 को गुणा करेंगे कितना होगा? 4s, यही होगा ना। अब इसको तोड़िए, क्या होगा जी? 4s² -2s + 1 होगा ना। देखो 2 2 4, 2 दूना 4। अब इसमें से कॉमन क्या ले लें बाबू? 2s कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा इसमें? 2s बच जाएगा -1। इसमें से क्या कॉमन ले लें? कुछ नहीं मिलता है, -1 ले लें कॉमन। मिलता नहीं है तो कैसे के ले लें? चलिए एक सब में रहता है नहीं, इसलिए 2s -1। 2s -1, यहाँ भी लिखिए 2s -1। क्यों? क्योंकि दोनों मिल रहा है। आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए। 2s -1 बराबर कितना? 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। और यहाँ भी वही निकलेगा लगभग। तो s बराबर 1/2। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा मान लो। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। तीसरा का नाम सीटा। अब यहाँ हम लोग क्या करना है? फिर जांच भी करना है। जांच करने की इसको क्या मानेंगे हम? अल्फा मान लेते हैं कितना? 1/2। और बीटा भी कितना है? 1/2 मान लिया ना। और अब आपको मानना है ABC मानक रूप के हिसाब से। ABC मान लो, डिब्बा में पैक करो। तो A का मान कितना है? 4, B का मान -4, C का मान 1। A का मान देखो कितना है? 4 है। B का मान -4 है। C का मान 1 है। 1 लिख दिए ना। चलिए अब मुझे जांच करने की चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी? -b/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान, अब बी का मान कितना है? -4। एक माइनस और है पहले से ना। ए का मान कितना है? 4 माइनस 4। अब 2 2 का एलसीएम 1 + 1 बराबर 1। 1 1 कट गया। 1 बराबर 1 हो गया सिद्ध। 1 होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना? 1/2 गुने 1/2। सी का मान कितना? 1/4। 1 1 गुना करेंगे तो 1 2 दूना 4 बराबर 1/4 हो गया सिद्ध। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आएंगे इस प्रश्न को कैसे बनावे। 6 और 7 को गुना करेंगे 42। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा नहीं। मगर आप लोग विद्यार्थी हैं ही नहीं लगता है हम लोग को। सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं है।
हम पहले देखेंगे क्वेश्चन मेरा सही है कि नहीं है। क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा मानक रूप को याद कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c है, तो अर्थात यहाँ पर c दे दिया है, b यहाँ पर दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को सही कर लेते हैं। नहीं, ax 6x² माइनस 7x माइनस 3 = 0। अब हम इसको चलते हैं गुणनखंड करने के रूप में। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, अब गुणा करेंगे 6 को और 3 को, तो 6 3 कितना होता है जी, 6 3 का 18। 18 को ऐसे तोड़िए कि घटाने पर 7 पुर जाए, घटाने पर 7 पुर जाए, गुना करने पर 18 पुर जाए। 9 दूना 9 से 2 गया तो 7। 6x² माइनस 9 माइनस 9 माइनस 2x, यहाँ माइनस दें, हाँ, क्यों प्लस देंगे तो क्या होगा, तो प्लस के साथ हो जाएगा। प्लस के साथ हो जाएगा। हाँ। वेरी गुड। चलिए अब ठीक है, क्योंकि 9 दूना 18 और 9 से 2 गया तो माइनस 7, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है, माइनस में। आप कॉमन लेंगे, आप कॉमन लेंगे, देखो कॉमन लेने में थोड़ा कठिनाई हो गया। अब कठिनाई हो गया यहाँ पर बच्चे, कॉमन हम यहाँ पर ले सकते हैं, मगर थोड़ा डिजाइन चेंज कर दीजिए, थोड़ा डिजाइन चेंज कर दीजिए इसको, आप समझ जाएंगे। प्लस 2x माइनस 9x, देख लो वहां हमने लिखा है ना, जानबूझ कर वैसे लिख दिए थे। अब इसमें क्या हुआ, उसमें क्या अंतर क्या है, अब इसमें 2 2 आराम से तुम ले सकते हो, इसमें 3 3 आराम से ले सकते हो, हमें बट्टा की समस्या नहीं आएगा, और उसमें बट्टा का समस्या था। तो चलिए हम लोग ये भी देखेंगे नंबर सेट करने के दरम्यान में कि ये मुझे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इसमें से 2x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1। इसमें क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले लें, तब 3 कॉमन ले, तो क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1, दोनों मिल गया। अब लिखो 2x माइनस 3x 1। अब फिर 2x 3 बराबर क्या होता है, 0, 2x बराबर माइनस प्लस x बराबर 3 बटा 2 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर x बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसमें कितना शून्य निकल गया, 2 शून्य निकल गया। हाँ, एक को क्या मान लें बाबू, अल्फा एक को अल्फा मान लेते हैं, कितना 3y। 2 अब बीटा किसको मान लें, माइनस 1/3, 1/3 को ना मानेंगे। चलिए ये तो मान लिए, अब हमको क्या लिखना है, ABC का भी मान लिख लो। A का मान कितना है 6, अब B का मान माइनस 7 और C का मान -3। नहीं, अब मुझे क्या करना है, जांच करना है ना, जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान कितना 3/2, अब बीटा का मान 1/3, और माइनस बी का मान -7/3। अब 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे। एक का मान कितना 6 है। चलिए 2 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 6। 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 2 तिया 3, 3 तिया प्लस माइनस 3 दूना 6, तो 2 का माइनस माइनस। अब 9 में से 2 गया तो बराबर हो गया। अब आगे चलिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3/, बीटा का मान c का मान a का मान 3 3 कट गया, -1/3 दूना -1/2 हो गया सिद्ध। समझ गए कि नहीं। चलिए सारे बच्चे का ध्यान,
बोर्ड पर होना चाहिए। आप इसमें देखो बाबू क्या कह रहा है, ये द्विघात समीकरण है नहीं नहीं है? नजरिया चेंज करो देखने का। इसमें सी नहीं है, हाँ, द्विघात समीकरण नहीं। है। फिर बोलता नहीं है, है। द्विघात समीकरण का क्या है, जिसके पावर में दो हो। 2 हो, इसके पावर में 2 नहीं है क्या? तो द्विघात समीकरण है। हाँ, मानक रूप में सी नहीं है। सी नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, लड्डू 0 मान लेंगे। तो इसको बिना लड्डू का नहीं बना सकते। हाँ बना सकते हैं। बिना चलिए। लड्डू का बनाइए ना। बिना लड्डू का बनता है, चीनी मिलाएंगे तभी ना लड्डू बनेगा। हम बोले बिना लड्डू का वहाँ पे बनाने वही के बिना लिए। लड्डू का बना रहे हैं। हाँ। आप देखिए थोड़ा यहाँ पे, ए हला नहीं। अब इसमें कैसे बनाएं, सी तो है नहीं, सी तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट चलते हैं, कॉमन करते हैं। इसमें क्या मिल रहा है जी, क्या मिल रहा है? इसमें बच क्या गया, u प्लस दो। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर क्या हो गया, जीरो। क्योंकि 0 से गुणा करेंगे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यह माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ क्या किया हमने, u कॉमन 4u कॉमन ले लिए, 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, ये u, यहाँ क्या बचेगा 2। 4u इक्वल टू 0 क्योंकि शून्य निकालना है। u प्लस 2 इक्वल टू 0, u का मान माइनस 2, इस यहाँ u का मान 0। तो आप एक काम हो गया, एक अल्फा का मान कितना निकल गया, जीरो। 0 और बीटा का मान निकल गया माइनस दो। -2। नहीं, आप इसमें a का मान कितना है, चार। a का मान 4 और b का मान और c का मान जीरो। 0 नहीं है तो 0। अब जांच कीजिए तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान जीरो। 0 और बीटा का मान माइनस, और यहाँ बी का मान आठ। माइनस 8 और ए का मान चार। माइनस 2 बराबर 4 दूना माइनस टू। निकल गया। यस सर। और ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान जीरो। और बीटा का मान माइनस दो। और सी का मान जीरो। 0 बट्टा चार। 4। 0 से गुणा करने पर निकल गया, बन गया। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या था, सी नहीं था, यहाँ पर बी नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, बी नहीं है। वहाँ पर सी नहीं था, यहाँ पर बी नहीं है। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। टी स्क्वायर माइनस है ना, इसका टू 0 होता है ना, तो 15 हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस था तो प्लस। ये स्क्वायर है, क्या करेंगे, रूट में रूट प्लस में माइनस। चला गया 15। हाँ। ऐसा क्या मान लेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है। हाँ। तो एक बार 15 मान लीजिए, एक बार माइनस 15 मान लेते हैं, क्योंकि 15 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं। 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है जी। हाँ। और जब 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे उसको, क्योंकि प्लस माइनस आ जाता है। एक का नाम हो गया अल्फा का, एगो अल्फा मान लो, एक का मान लेते हैं माइनस, बीटा का मान कितना मान लेते हैं, माइनस रूट 15। 15। अब इसका क्या करना है, हमें जांच करना है। जांच कीजिए, जांच कैसे करेंगे। ए का मान कितना है, 1 और बी का मान जीरो। 0 और सी का मान माइनस 15। -15। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा का मान रूट 15, बीटा का मान प्लस भी हम सर जी कहाँ, गुना देने से। कहलक प्लस दैल तो अहाँ किछु औरे दै। हाँ ठीक। प्लस माइनस अभी का मान जीरो। 0 प्लस माइनस 0 बराबर जीरो। 0। अब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, अल्फा का मान
रूट 15 गुने रूट गुने 15 माइनस 15 माइनस सी का मान माइनस 15 बट्टा 1 1 रूट 15 गुना करेंगे तो माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 हो गया। हाँ लिखिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने 5 प्रश्न को देख चुके हैं, छठा प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न ही देखेंगे। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या होता है? 0 ही होता है गुणनखंड में। अब हम लोग बात करेंगे 3 और 4 को क्या करेंगे? गुना गुना करेंगे। 3 4 गुना करेंगे कितना होगा जी? 12 12 को इसे तोड़िए, घटाने पर प्लस 3x प्लस 3x मिल जाए ना। 3 चौका 12 और 4 में से 3 गया तो माइनस x हो गया ना। इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेना है? 3x x प्लस माइनस 4 ले लो, x प्लस 1। अब 3x माइनस 4 x प्लस 1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। तो एक लाइन शॉर्ट नहीं कर सकता है तुम? हम एक लाइन बड़ा हाथ दे सकते हैं। बढ़ाइए, ये हो गया ना। अब हम लोग एक का मान लेते हैं अल्फा 4/3, एक को मान लेते हैं बीटा। नहीं, आप यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? -1, सी का मान कितना है? -4। आप लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये शून्यकों का योगफल पढ़िए या इसको अल्फा प्लस बीटा पढ़िए। आप देखो शून्यकों का योगफल शून्य कितना है? 4/3 प्लस -1। अब माइनस बी का मान कितना है? -1/3। आप यहाँ पर लीजिए एलसीएम लेते हैं 3, तो 4 माइनस 1/4 में 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया ना। मिल गया। आप एक का जांच और करना है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 और सी का मान कितना होता है? या नहीं हुआ? चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 और सी का मान कितना है? -4/3। गुना करेंगे कितना होगा? -4/3 बन गया। आप लोग समझ गए होंगे, तो लिख लीजिए, आगे देखेंगे।